नमस्कार साथियों। 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भागिक काव्यखंड का चौथा पाठ सुमित्रा नंदन पंत की कविता वे आँखें इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। कविता का भावार्थ बताने के पहले संक्षिप्त में कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। उनका जन्म सन 1900 में कौसानी नामक स्थान जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। इनको कई सम्मान भी प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान और साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी साहित्य की ओर से पहले व्यक्ति थे, जिनको 1968 में हिंदी साहित्य की ओर से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवियों के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छायावादी कवियों के उन 4 स्तंभों में से एक हैं, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये चारों माने जाते हैं। उसमें पंत का नाम भी आता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का जितना सुंदर वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। प्रस्तुत पाठ वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणा है, विचार है, उस पर करारा चोट किया गया है और युगों से शोषण के शिकार बने भारतीय किसानों के जीवन का कवि ने दुखद वर्णन किया है। और इससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि देश की आज़ादी के बाद भी किसानों को केंद्र में रखकर शासन व्यवस्था ने कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। प्रस्तुत कविता में ऐसे ही दुष्चक्रों में फंसे, कुचक्रों में फंसे भारतीय किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती यह कविता वे आँखें आज के समाज की वर्गीय चेतना का रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। तो प्रस्तुत कविता में वे आँखों के माध्यम से भारतीय किसान की दयनीय दशा का दुखद और मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। आइए चलते हैं
कविता की ओर चरचर लाइन का पद दिया गया है। देखिए, शुरू करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। देखिए, कवि भारतीय किसानों की दशा का वर्णन करते हुए कहने लगता है कि मुझे उन भारतीय किसानों की आँखें एक गहरी अंधेरी गुफा के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई गुफा केव अंदर से डार्क होता है और वहाँ देखने से व्यक्ति के मन में डर होता है, उसी तरह भारतीय किसान की आँखों को देखने से मुझे एक अंधेरी गुफा के समान, एक अंधेरी गुहा के समान भयानक और डरावना लगती है। उन आँखों से डरता है मन, उनकी आँखों को देखने से मेरे मन में भय उत्पन्न होता है। उसके कवि के मन में डर लगता है, क्योंकि भरा दूर तक उनमें दारुण, क्योंकि उन किसानों की उन शून्य आँखों में, गुफा के समान आँखों में दूर दूर तक बहुत ही निर्मम, कठोर, भयानक निराशा का भाव है, शोषण का भाव है, पीड़ा का भाव है। और उन किसान की आँखों में सिवाय कष्ट के, सिवाय दुख के और कुछ भी दिखाई नहीं देता। दैन्य दुख का नीरव रोदन, उन किसानों की आँखों में गरीबी और अभाव का दुख है। दीनता, गरीबी, भूखमरी, इस दुख का उनके जीवन में मौन रोदन भरा हुआ है। अर्थात वे अपने दुख को चुपचाप सह लेना चाहते हैं। अपने दुख को भारतीय किसान दूसरों के सामने बताना नहीं चाहते, दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी पीड़ा को स्वयं सह लेना चाहते हैं। चुपचाप मौन होकर अपने दुख को पी लेना चाहते हैं। इसीलिए आज के समय में भी देखे होंगे, भारतीय किसान सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अपने दुख को, अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने बताने के बजाय मिट जाना, मर जाना ज़्यादा श्रेयस्कर समझते हैं। इसलिए कवि को उन भारतीय किसानों की आँखें एक अंधेरी गुफा के समान मन को डराने वाला लगता है। दूसरा देखिए साथियों, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। देखिए, वह भारतीय किसान, कवि कहने लगता है कि वह भारतीय किसान किसी जमाने में बिल्कुल स्वतंत्र था, बिल्कुल स्वावलंबी था, वह किसी पर आश्रित नहीं था, निर्भर नहीं था। और उनकी आँखों में स्वाभिमान का भाव था, उनकी आँखों में खुशी का भाव था। उनको अपने कहने के लिए बहुत कुछ थे, उनके पास खेत थे, उनके हल बैल थे, चारों तरफ से उनके घर में खुशियाँ होती थीं। लेकिन अब उनकी सारी खुशी छीन गई है। छोड़ उसे मझधार आज, आज उनके आँखों में कोई स्वाभिमान नहीं है। मानो उसके सुख ने उस किसान के जीवन को बीच धार में छोड़कर, बीच रास्ते में छोड़कर
संसार का गार सदृश बह खिसका, वह उसी तरह से खिसक गया जैसे नदी का किनारा, नदी का कुल नदी की पानी में धीरे धीरे खिसक करके डूब जाता है। उसी तरह से मानो उस किसान का जीवन नदी के पाट की तरह, नदी के किनारे की तरह उसको पानी में डुबाते हुए खिसक गया, उससे दूर हो गया, उससे अलग हो गया। अब उस किसान के पास उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, वह स्वाभिमान विहीन हो गया, उसमें गौरव सम्मान कुछ भी नहीं है, समाज में उसकी कोई मान मर्यादा नहीं है। इस तरह से वह अपने आप को सम्मानहीन, स्वाभिमानहीन समझने लगा है। नेक्स्ट तीसरा देखिए, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कहने लगता है, उस भारतीय किसान की आंखों में लहराते हुए खेत दृगों में, उसके आंखों में उनके खेतों की हरियाली लहलहाते हुए दिखाई देती है। चारों तरफ खेतों की हरियाली उसके आंखों में नाचते हुए प्रतीत होती थी, लेकिन अब वह हुआ बेदखल, अब वह जिनसे, लेकिन अब उन्हीं हरियाली से परिपूर्ण खेतों से उनको बेदखल कर दिया गया है, उनके खेतों के अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया है। उन साहूकारों के द्वारा, उन सेठों के द्वारा अब उन पर, उन साहूकार सेठों का कब्जा हो गया है, जिन खेतों की हरियाली को देखकर वे हमेशा खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उन किसानों की जीवन की हंसी उन्हीं खेतों की हरियाली के तिनकों तिनकों से संपन्न होती थी। उनके खेतों की हरियाली से ही उनके जीवन में हंसी आती थी, उनके जीवन में सुख आता था, उनके परिवार में संपन्नता आती थी। वह संपन्नता, वह खुशहाली, वह हरियाली अब उनके हाथों से वंचित हो गया है। उन साहूकारों के द्वारा, उन सेठों के द्वारा उनके खेत को कब्जा कर लिया गया है, उनके खेतों के अधिकार से उन किसानों को वंचित कर दिया गया है। इसलिए उन किसानों की जो जीवन की हरियाली रूपी खुशी है, अब वह समाप्त हो गया है, उसकी प्रसन्नता नष्ट हो गई है। लास्ट देखिए साथियों, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखिए, वह कवि कहने लगता है कि उस किसान का प्रिय पुत्र भी था, उनका अजीज पुत्र भी था, जो उनकी आंखों के सामने मारा गया। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, उसके प्रिय पुत्र, आंखों का तारा मुहावरे है, बहुत अधिक प्रिय, जो अत्यधिक प्रिय होते उनके लिए कहा गया है। उनका एक प्रिय पुत्र था, उसका दृश्य, उसका वह रूप, उसका वह मुखड़ा आज उस किसान की आंखों में हमेशा घुमा करता है। उसकी आंखों के सामने वह उसके प्रिय पुत्र का दृश्य दिखाई देने लगता है, जो उन कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुनों अर्थात
उन जमींदारों के कारिंदों के द्वारा, उन जमींदारों के लठैतों के द्वारा लाठी से मार मार करके जवानी में ही उनके बेटे की हत्या कर दी गई। उनके जवान बेटे को जमींदारों के गुंडों ने, जमींदारों के कारिंदों ने लाठी से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। वह उनका प्रिय पुत्र का दृश्य, उसके पुत्र का वह स्वरूप, वह रूपाकृति आज भी उस किसान की आँखों में प्रत्यक्ष होकर नाचने लगता है, दिखाई देने लगता है। वह दृश्य याद कर कर के वह किसान का हृदय, उसका मन भर जाता है, अर्थात वह निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। वह रोने लगता है कि वह दिन कैसा था और आज कैसा है। इस तरह से कवि उस भारतीय किसान की पारिवारिक दशा का, उनकी मनः स्थिति का दुखद वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। तो देखिए, पहला पद में देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। उसकी आंखें कोई गुफा नहीं है, लेकिन उसको गुहा सरीखी के समान बताया गया है, उपमा अलंकार है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरावरोदन, दैन्य दुख का नीरावरोदन में अनुप्रास अलंकार है। दूसरे लाइन देखिए, संसार कगार सदृश बह खिसका। यह संसार को किसके समान बताया गया? नदी के किनारे की तरह बताया गया, इसलिए भी इसमें कगार सदृश में भी उपमा अलंकार है। नेक्स्ट तीसरे में देखिए, हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से, त्रिन त्रिन यानी तिनको तिनको, त्रिन त्रिन दो बार आया, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से साथियों, कवि की इन पंक्तियों में उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है और संत रस में करुण रस, करुण मतलब शोक, दुख का भाव है। करुण रस का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। और छंद में आ जाइए, छंद है, कवि की कविता मुक्त छंद में है। यहाँ पर कोई दोहा चौपाई प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए चूंकि ये आधुनिक काल की कविता है, आधुनिक काल की लगभग सारी कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर चारों स्पष्ट होता है। रस में करुण रस, छंद में मुक्त छंद, अलंकार में उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और भाषा में खड़ी बोली हिंदी। तो इस तरह से साथियों, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। बाकी बचे हिस्से को दूसरे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।